नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है, गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का, ठीक है, निगमन। तो हम लोग गॉस प्रमेय का यूज करते हुए क्या करेंगे, कूलाम के रूल को प्रूफ करेंगे, यानी F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं ठीक है, गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, गॉस प्रमेय की सहायता से हम लोग किसको प्रूफ करेंगे, कूलाम के नियम को प्रूफ करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि गॉस का प्रमेय कहता है Φ=Q/ε0, यानी हम लोग मानेंगे कि एक बिंदु आवेश है दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु आवेश लिया गया Q। ठीक है, एक बिंदु आवेश है Q। जैसा कि आपको पता है कि यह बिंदु आवेश होता है, इसके कारण बल रेखाएं चारों तरफ निकलती है। तो उन बल रेखाओं को अगर मिलाया जाता है तो हमें एक सर्किल प्राप्त होता है, वृत्त यानी गोला प्राप्त होता है। और चूंकि बिंदु आवेश के लिए जो गॉसियन पृष्ठ आती है वो कैसी आती है, गोलाकार, इसलिए हमने इसको खींच दिया। हमने खींचा कि यहाँ एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश को घेरने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होगी, तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। हमने एक बिंदु आवेश क्या माना दोस्तों, Q माना। एक बिंदु आवेश हमने Q माना, और ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ है। अब जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जैसे ही गॉसियन पृष्ठ मानते हैं, और गॉस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं, पूरे सरफेस में हम छोटा सा एरिया मानते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, dA होगा। तो जाहिर सी बात है कि +Q से जो बल रेखाएं होती है वो कहाँ निकलती है दोस्तों, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या होती है, इस आवेश से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधे निकलती है। तो ये हो गया वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र। अगर हम लोग इस छोटे से हिस्से जिसका एरिया dA है, अगर इस पर हम नॉर्मल खींचें तो यही नॉर्मल क्या होता है, वेक्टर dA। और जैसा कि आपको पता है वेक्टर ई और वेक्टर dA के बीच का एंगल कितना है दोस्तों, θ0। तो हमने माना कि एक आवेश Q है। ठीक है, अगर आपको मान के लिखना हो तो लिख सकते हैं कि माना एक आवेश Q है। इस Q से, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ले सकते हैं कि एक बिंदु आवेश Q है, और Q से हम लोग क्या ले सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं दोस्तों R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है दोस्तों, R है। यहाँ पर एक आवेश Q रखा गया है। अब इस आवेश के कारण बल रेखाएं चारों तरफ निकलती हैं। अगर उन रेखाओं को मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हमें गोला प्राप्त होता है, जिस गोले को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ यानी गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब देखिए, चूंकि गॉसियन सरफेस पे हम छोटा सा एक हिस्सा मानते हैं जिस पे बल रेखा क्या होती है, बाहर की निकलती है, वेक्टर ई, और हम छोटा सा एरिया मानते हैं जिसे एरिया वेक्टर dA कहते हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो इस तरीके से वेक्टर ई और वेक्टर dA के बीच का एंगल कितना हो गया दोस्तों, dA हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब देखिए, इसको अगर हमें प्रूफ करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम छोटे से अवयव के कारण क्या निकालेंगे दोस्तों, छोटे से अवयव से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, और फिर ये जो छोटा हिस्सा dA है इसके निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, अगर इस हिस्से को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, अगर इस गोले को हम छोटे छोटे ऐसे ही छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और सारे हिस्सों को जोड़ दें, तो हमें पूरे गोले के कारण निकल जाएगा फ्लक्स। तो अब हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे, अतः अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, हम लोग एक छोटे हिस्से dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे, अतः अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E इक्वल्स टू क्या होगा, d फाई इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होता है। तो लिख दीजिए वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अगर हम लोग इसको हल करें तो क्या होगा दोस्तों, E dA cos थीटा।
और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर वेक्टर ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है दोस्तों, 0 डिग्री है। तो जब एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो गया, ई डी ए कॉस 0, और इसलिए डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ई डी ए। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, चूँकि वेक्टर ई पैरेलल है किसके, वेक्टर डी ए के। जब पैरेलल होगा इसलिए थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री। यानी यहाँ पर वेक्टर ई पैरेलल है वेक्टर डी ए के, और जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि डी फाई इक्वल्स टू कितना हो गया है, डी फाई इक्वल्स टू हो गया है आपका ई डी ए। ठीक है, अब छोटे से अवयव के कारण हम लोगों ने फ्लक्स निकाला है। अगर पूरे अवयव के कारण अगर निकाले, यानी संपूर्ण पृष्ठ के कारण अगर फ्लक्स निकालें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको नीचे वाला मिटा के मैं आगे लिख रहा हूँ, लिखेंगे इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर संपूर्ण पृष्ठ से अगर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ई डी ए होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू क्या होगा, ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। देखिए इंटीग्रेशन लगाते ही हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के जो जोड़ते हैं, तो जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन लगाते ही ये पूरे सरफेस के कारण निकल जाएगा। और ये जो सर्किल दिखाएगा ये बता रहा है कि हम इस पूरे पृष्ठ के कारण क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। चूँकि इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कट जाते हैं, तो इससे ये कट गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, फाई ई हो गया। जब फाई ई होगा तो चूँकि आपको जैसा कि पता है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए तो ई इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है। चूँकि ये कांस्टेंट होता है तो ई बाहर निकलेगा और ओवरऑल क्या बचेगा, डी ए, क्योंकि ई कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। अब जैसा कि यहाँ भी आपको क्लियर हुआ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, एरिया बचेगा ए। तो चलिए मैं थोड़ा ऊपर प्रूफ कर दे रहा हूँ, इसको जगह नहीं है तो चलिए मैं देख रहा हूँ इधर, हम लोग इस फिगर को भी देखेंगे। ये डी ए है और ये वेक्टर ये है, ठीक है। अब देखिए इसको, इसलिए फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो गया, ई इंटू क्या आ गया दोस्तों, ए। और जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग एरिया निकालें तो ये क्या है दोस्तों, अगर हम लोग इसका एरिया निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या है, ये गोला है और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r²। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ई इंटू क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r²। तो फाई ई हो गया, फाई इक्वल्स टू ई इंटू क्या हो गया, 4 पाई r²। अब लिखेंगे फाई ई तो निकल गया, इसको कर दें आप इक्वेशन 1, लिखेंगे परंतु गॉस प्रमेय से अगर गॉस प्रमेय की बात कर ले तो फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, Q/एप्सिलॉन 0। इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना कीजिए, समीकरण 1 व 2 से अगर 1 व 2 की तुलना करेंगे तो लेफ्ट इक्वल है, तो राइट भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। इसलिए ई इंटू क्या हो गया, 4 पाई r² इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन 0। अब अगर हम लोग एक स्टेप और चले तो ई इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई क्या हो गया, r²। तो देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r², जिसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर क्या दोस्तों, 3। अब देखिए चूंकि कूलाम का रूल 2 आवेशों पे लगता है, तो अगर हम लोग मान लें कि यदि पृष्ठ पर एक आवेश क्या हो, Q0 हो, तब यदि पृष्ठ पर कोई आवेश क्या हो, Q0 रखा गया हो, तो लिखेंगे यदि पृष्ठ पर लिखेंगे। अब देखिए
अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पृष्ठ पर एक आवेश Q0 को रख देते हैं। लिखा जाएगा यदि पृष्ठ पर एक आवेश Q0 रख दिया जाए तब, यदि पृष्ठ पर एक आवेश Q0 रख दिया जाए तब, जैसा कि आपको पता है कि F इक्वल्स टू ई इंटू क्या होगा Q0, चूँकि आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं E इक्वल्स टू क्या होता है F/Q0, इसलिए F इक्वल्स टू क्या होगा E इंटू Q0। इस तरीके से हम लोग F इक्वल्स टू E इंटू क्या आ गया दोस्तों Q0। इक्वेशन कौन सा हो गया 4। अब देखिए, अब रखेंगे E का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो अगर E की वैल्यू दोस्तों समीकरण 4 में रखोगे तो जैसा कि आपको पता है F इक्वल्स टू क्या हो गया E इक्वल्स टू क्या होगा 1/4πε0 Q/r² इंटू क्या होगा Q0, इसलिए F इक्वल्स टू क्या आ गया 1/4πε0 Q0/r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन, यानी कूलाम का रूल, एक दो आवेश होते हैं तो F इक्वल्स टू क्या होगा 1/4πε0 Q0 क्या होगा r²। जैसा कि आपको पता है Q1 Q2 क्या होता है r², तो हम Q1 की जगह Q माने हैं, Q2 की जगह सरफेस पे Q0 रखे और दोनों के बीच की दूरी क्या है r², इसलिए F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0/r²। तो इस तरीके से दोस्तों गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की क्या होगी प्रूफ हो गया। आप इन वीडियो को कई बार देखें, एक दो बार देखें, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।